एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो इंडिया में जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी पाने के लिए एक सुनहरा अवसर भारत सरकार ने दिया है, जो तकरीबन 8 सरकारी बैंकों में उपलब्ध है और तकरीबन 7,000 की वैकेंसीज हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये एक सुनहरा अवसर है सरकारी बैंक में सरकारी नौकरी लेने का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, जिसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टाइटल है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनीज इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की जो ये सारा एग्ज़ाम्स हैंडल कर रही है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमेटी ये सारा एग्ज़ाम हैंडल कर रही है। किसी तरह की आपको क्वेरी हो या कोई इसके रिगार्डिंग आपने डिटेल जाननी हो तो आप http://cgrs.ibph.in पे जा सकते हैं और इस एजेंसी की जो सरकारी वेबसाइट है उसका नाम है www.ibph.in। जो वीडियो में आपको हम डिटेल दिखाने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल हमने ibph.in के वेबसाइट से ली है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ताकि अगर आपकी कोई और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आपको उसमें वहाँ पे उपलब्ध हो सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 8 सरकारी बैंकों में ये नौकरियां निकाली गई हैं, जिसमें भारत के लगभग हर शहर में मौजूदा बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक इत्यादि ऐसे और बैंक्स हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्या है, तो आपकी स्क्रीन में हमने एक टेबल दिखाया है जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कितनी है, अनरिजर्व्ड मीन जनरल कितनी है। तो टोटल आपकी स्क्रीन के सामने आपको देख सकते हैं कि तकरीबन 7,000 वैकेंसीज हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट नेशनलाइज्ड बैंक्स में अवेलेबल होंगी और आप अपना टेस्ट क्लियर करके, अपनी इंटरव्यू क्लियर करके, अपनी पसंद के अपने शहर में बड़ी आसानी से ये एक सुनहरी मौके से एक अच्छी नौकरी बैंक में ले सकते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो एप्लीकेशन की, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक और इसी डेट में आपने ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है एप्लीकेशन फ़ीस की। आगे स्लाइड में आपको बताएंगे कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन एज वेल एज एप्लीकेशन फीस की जो डेट है वो 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक है। अच्छा, एक रेफरेंस दिया गया है पीईटी मीन प्री एग्जाम ट्रेनिंग का, बट साथ में एक ऑप्शन या क्लॉज भी डाल दिया गया है इन केस इट इज़ पॉसिबल टू सेफली होल्ड द पीईटी। तो यानी ये श्योर नहीं है कि ये पीईटी बैंकिंग की तरफ से होगा या नहीं होगा, पर आप रेगुलर अपडेट रहिए वेबसाइट पे कि क्या पीईटी होगा। इन केस अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है तो उसकी जो डाउनलोड लेटर होगी आप सितंबर या अक्टूबर में करवा सकते हैं। उसका पीईटी का जो टेस्ट होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा और उसको ट्रेनिंग को होने के बाद आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है टेंटेटिव अक्टूबर महीने में कंप्लीट करने की बात की गई है। इसका जो रिजल्ट है प्रीलिम एग्जाम्स का वो नवंबर के महीने में आएगा और उसके बाद प्रीलिम एग्ज़ाम होने के बाद मेन एग्ज़ाम होगा वो भी नवंबर महीने में कंडक्ट किया जाएगा। जो नवंबर महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2022 में निकलेगा और उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू की कॉल लेटर जाएगी, जिसकी टेंटेटिव डेट जनवरी या फरवरी 2023 दी गई है। जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगी और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2023 में दे दी जाएगी।
अगर हम बात करें कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अगर ग्रेजुएट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, मीन आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक हैं, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कैटेगरी में क्या क्या रिलैक्सेशन है, बट जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 साल तक की एज लिमिट दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसकी फ़ीस 600 रुपये होगी। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए फ़ीस 100 रुपये होगी। जैसे हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वैसे तो एज 20 से 30 साल है, बट कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, विडोअर या डिवोर्सी वेमेन के लिए 9 साल की, पर्सन विद डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1980 से लेके 13/12/1989 5 साल की है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 साल की है, और रिट्रेंच्ड सर्विसेज इन एमपी स्टेट मीन मध्य प्रदेश से रिट्रेंच्ड सर्विसेज वाले कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो आपने ये देख लेना है कि आप अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 30 साल के ऊपर आप ये पर्टिकुलर रिलैक्सेशन ले सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया, सबसे पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, उसके बाद मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर इंटरव्यू क्लियर करनी होगी। अगर हम बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके पास IBPS PO का एडमिट कार्ड होना चाहिए, कॉलेज का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, और रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट ID प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ऐसा आपको प्रूफ चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है IBPS PO रिक्रूटमेंट 2022 के लिए। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपने www.ibps.in की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को क्लिक करके आपने एज ए न्यू यूज़र अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पेक्टिव पोस्ट की टैब पे जाएंगे और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टैब पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आपने फिल करना है। सेकंड स्टेप में जिसका नाम है हाउ टू फिल द IBPS PO ऑनलाइन एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल होने की डिटेल, जो वैलिड डिटेल्स है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल मांगी जाएंगी, वो आपने फिल करनी है। कंप्लीट डिटेल आपने ऐसे फिल करनी है क्योंकि कई बार फॉर्म में एडिट की ऑप्शन नहीं होती। तो वंस अगर आपने जो डाटा फिल कर दिया, अगर एडिट का ऑप्शन ना हुआ तो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपने कंप्लीट पर्सनल और रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बड़ी एक्यूरेसी से भरनी है। जल्दी मत कीजिएगा, अभी टाइम काफ़ी है। आप एक रफ फॉर्म पे डिटेल भर के उसको ऑनलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज ए रेडी रेफरेंस। तीसरे स्टेप में आपने अपलोड करना है अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ। जब आप ibps.co.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी कि कितने किलोबाइट्स की फ़ोटो होनी चाहिए, चाहे सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर वो फ़ोटो का साइज़ या सिग्नेचर का साइज़ ज़्यादा है तो वो फाइल को आपका ऑनलाइन फॉर्म सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो जितने साइज़ की फ़ाइल दी गई है उतनी फ़ाइल को कंप्रेस करके या साइबर कैफ़े या इंटरनेट कैफ़े के किसी असिस्टेंट से हेल्प लेके ही आपने वो फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करना है। साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होगी या आपकी आधार कार्ड की डिटेल जो भी है, जब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो आपने साथ में अटैच करनी है। फोर्थ स्टेप में आपने एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है। जैसे आपको बताया गया है, SC ST स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपये फ़ीस है। ये इसकी वेरिफिकेशन आप दोबारा IBPS की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये पेमेंट भी ऑनलाइन मोड के थ्रू होगी और बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देखने पड़ेंगे कि इसके लिए अकॉर्डिंगली कितने चार्जेस हैं, वो भी चार्जेस कैंडिडेट के अकाउंट में ही बियर किए जाएंगे। अगर हम बात करें कि इसमें टेस्ट कैसा होगा, तो प्रीलिम एग्ज़ाम में जो टेस्ट होगा उसमें 3 तरह की टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और उनके नंबर 30 होंगे।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, 35 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन की एक क्रेडिट के अकॉर्डिंगली 35 मार्क्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर की क्रेडिट के साथ इनके मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होंगे। तो प्रीलिम एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और इनके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। साथ में आपको ये बात जरूर बताएंगे दैट कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट। मीन आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी तीनों में क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 में क्लियर कर लिया और तीसरे में फेल हो गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मिनिमम कट ऑफ मार्क IBPS डिसाइड करेगा। इस कट ऑफ मार्क के अकॉर्डिंगली आपको तीनों टेस्ट में क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप तीनों में से एक भी टेस्ट में रह जाते हैं तो आप प्रीलिम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पे इक्वल वेटेज से ध्यान देना पड़ेगा। प्रीलिम एग्जाम होने के बाद फिर आपका मेन एग्जाम होगा और इसमें आपके लिए टोटल 4 टॉपिक्स होंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज की अवेयरनेस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा। तो इन टोटल को अगर हम बात करें तो पहले जो 4 टॉपिक आपको बताए हैं उनमें 155 क्वेश्चंस आएंगे और उनके मार्क्स होंगे 200। और जो लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और ऐसे का क्वेश्चन डिटेल होगा उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे और उनके 25 मार्क्स होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये भी मेंस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप मेन एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं और आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट बैंक में अपनी पसंद के शहर में एक अच्छी प्रोबेशनर ऑफिसर की नौकरी लेने के लिए। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको ये IBPS की गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जानकारी ब्रीफ फॉर्म में आपको बताएं ताकि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करें, अपनी तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम में क्लियर होकर अपनी पसंद की नौकरी लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपनी कोई भी सजेशन हो तो आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स।